एक गांव के एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू गीता, जो अनपढ़ थी, और छोटी बहू साक्षी, जो शहर से पढ़ लिख कर आई थी, एमए पास थी। गीता बचपन से गांव में पली बढ़ी थी। किताबों से भले ही दूरी रही हो, पर दिल की साफ, मेहनती और परिवार के हर सदस्य की चिंता करने वाली थी। उसका खाना बनाना, बुजुर्गों की सेवा करना और त्योहारों पर परंपराओं का पालन करना पूरे गांव में मशहूर था। साक्षी दूसरी ओर तेज तर्रार, स्मार्ट और आत्मनिर्भर थी। उसने कंप्यूटर सीखा था, अंग्रेजी बोल लेती थी और ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत भी की थी। पर घर के कामों से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब पुरानी सोच है। एक दिन की बात है, घर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। गीता ने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। खाना, मेहमानों की सेवा, पूजा की तैयारी, सब कुछ उसने सलीके से किया। वहीं साक्षी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। गांव की महिलाएं गीता की तारीफ कर रही थीं, लेकिन कुछ लोग साक्षी को ताने भी मार रहे थे। रात को जब सब सो गए, साक्षी चुपचाप गीता के पास आई और बोली, दीदी, आप वाकई कमाल की हैं। मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके जैसे घर के काम सीखूं और बदले में मैं आपको मोबाइल चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग और कुछ पढ़ाई सिखा सकती हूं। गीता मुस्कुराई और बोली, बहू तो वही है जो घर को जोड़ कर रखे, चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। चल, हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। निष्कर्ष, अनपढ़ बहू के गुण: सादगी, सेवा भावना, परंपराओं की समझ, संयम, घर के कामों में निपुणता। अनपढ़ बहू के अवगुण: आधुनिक चीजों की जानकारी की कमी, आत्मनिर्भरता में कमी। पढ़ी लिखी बहू के गुण: आत्मनिर्भरता, स्मार्टनेस, टेक्नोलॉजी की समझ, आत्मविश्वास। पढ़ी लिखी बहू के अवगुण: कभी कभी पारिवारिक परंपराओं से दूरी, घमंड या आधुनिकता का अति प्रयोग। सच्ची बहू वही होती है जो दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रखे, दिल से भी समझदार हो और दिमाग से भी। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।